द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार एक लेवल पर ऐसा लग रहा है कि बाजार एक लेवल पे आके खड़ा हो गया है और प्रश्न ये है कि ये किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो मैं इस संबंध में एक ही बात कहूँगा आपको कि बाजार में स्टेबिलिटी के संकेत नज़र आ रहे हैं, साफ संकेत नज़र आ रहे हैं। एकदम से कोई बाजार तेज नहीं होगा क्योंकि डैमेजेस बहुत हो चुके हैं और मैं आपको बताता हूँ कितना गिरा था बाजार और पिछले हफ्ते में क्या इंडिकेशंस थे। बता दो, निफ्टी में 15% की गिरावट आई थी हायर लेवल से। जो 52 वीक लेवल था उससे 15% गिरावट आई। बैंक निफ्टी में 12% की गिरावट आई। निफ्टी मिड कैप में 21% की गिरावट आई और निफ्टी 50 में 24% की गिरावट आई और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 24% की गिरावट आई है और स्मॉल कैप में 25% की गिरावट आई। तो सबसे ज़्यादा गिरावट निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी स्मॉल कैप इनमें आई। निफ्टी मिड कैप में तो फिर भी कम आई, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, 24%। ये 27%, 28 पॉइंट समथिंग गिर चुका था ये बाजार। अब मैं आपसे बताता हूँ पिछले हफ्ते में रिकवरी कितनी आई इसमें। बॉटम लेवल पर निफ्टी में 1.35% की रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी में 0.19% की रिकवरी आई है। निफ्टी मिड कैप 100 में 4.38% की रिकवरी आई है और निफ्टी 50 में 4.95% की रिकवरी आई और स्मॉल कैप में 4.18% की रिकवरी आई। ऐसी सूरत में 2-3 दिन के अंदर ही इतनी रिकवरी आ जाना, ये केवल मात्र कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग की रिकवरी नहीं है। ये रिकवरी है, मार्केट बॉटम से टर्न कर रहा है, ये इंडिकेशन है। ये टेक्निकल पोजीशन ये बता रही है। मतलब ऐसी सूरत में और आप ये और देखिए कि जो ज़्यादा गिरे थे वो ज़्यादा बढ़े हैं। और रहा सवाल स्मॉल कैप और लार्ज कैप मिड कैप शेयरों का कि बार बार ये प्रश्न उठता है कि ये शेयर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा इस संबंध में, कोई यूनिवर्सलिटी कहीं भी नहीं हो सकती। ना तो लार्ज कैप में यूनिवर्सिटी है, लोग कहते हैं लार्ज कैप नहीं बढ़े, लेकिन सन 2022 में टाटा मोटर हाईएस्ट गेनर था निफ्टी का और सन 2023 के अंदर 23-24 में महिंद्रा एंड महिंद्रा हाईएस्ट गेनर रहा है। तो निफ्टी में भी जिन शेयरों में दम था वो बढ़े हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर बहुत शेयर बढ़े, जैसे वरुण बेवरेज बढ़ा, पिछले 2-3 सालों में खूब धड़ाधड़ चला है। मतलब एफएमसीजी की बात करते हैं कि एफएमसीजी दम नहीं बढ़ा ना निफ्टी में। जहां ग्रोथ आएगी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो शेयर बढ़ने हैं। मतलब अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर ग्रोथ आने वाली है, मतलब एनबीएफसीज में ग्रोथ आने वाली है। बजाज ऑटो विल बी द लीडर ऑफ द एनबीएफसी, आज भी लीडर है, ही विल कंटिन्यू टू बी लीडर। अनदर थिंग, मैं एक ही बात कहूँगा कि वो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर और निफ्टी नेक्स्ट 50 के भी वो शेयर जिनमें ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, या नई कुछ ऐसे भी शेयर आ सकते हैं जिनमें अब ग्रोथ आना शुरू हो, तो उन शेयरों को, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे नेक्स्ट निफ्टी के हों, चाहे बैंकिंग को निफ्टी के हों, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो तो चलेंगे, दौड़ेंगे। वो तो विश्राम कर लिया बीच में। 5000 फीट ऊंचे पर्वत को चढ़ने से पहले 2-3 बार तो विश्राम करेगा ना भाई आदमी। 800 फीट चढ़ करके और रुकेगा और चाय पानी भी पिएगा बीच में। और आप वैष्णो देवी जाते हैं तो आपने देखा होगा कन्याकुमारी में बहुत से लोग तो सोते हुए मिलेंगे आपको, अपनी चादर बिछा करके सो जाते हैं। खत्म किस्सा। कंबल भी ले लेते हैं, वहाँ कंबल भी मिलते हैं, सो जाते हैं, घंटे 2 घंटे थकान उतर जाती है, फिर उठ के चल देते हैं। इन दी सेम वे शेयर मार्केट ने भी एक अच्छा खासा विश्राम कर लिया, जो बहुत आवश्यक था इसकी थकान उतारने के लिए। और इतनी खराब हालत हो गई थी, आईपीओ में लूट मची हुई थी, ना तो अलॉटमेंट आते थे। आप एनआरआई कैटेगरी में, एचएनआई कैटेगरी में लगा लो, चाहे स्मॉल इन्वेस्टर, किसी में अलॉटमेंट नहीं आते थे और ऊट पटांग भावों पे आते थे, मिलता कुछ नहीं था। जितने आईपीओ आए सब टूट गए, अपने इशू प्राइसेस सब नीचे आ गए। तो
और कोई भी शेयर इन्वेस्टमेंट लायक रहा ही नहीं था। इतने हाई प्राइस थे स्मॉल कैप मिड कैप जो थे, दे वर सो हाई। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरा विचार ये है कि अब ठीक है, बाजार ने करवट ले ली, और झटके आ जाएंगे, एक आध छोटे मोटे आएंगे, वैसा नहीं कि एक दिन में 4% निफ्टी गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। रहा सवाल आईटी सेक्टर का, आईटी सेक्टर के अंदर अभी थोड़ा सा इंतजार कर ली, करवट बदली है। अमेरिका में, यूएस के अंदर, नेस्डेक के अंदर जो इंडियन एडीआर जो लिस्टेड हैं उनके अंदर टर्न आया है, और नेस्डेक, डॉ जोन्स और S&P 500 इन तीनों ने 2 से 2.5% के बीच में बढ़त ली है। तो ये भी शॉर्ट कवरिंग की नहीं है। जब बॉटम पे चला जाता है तो बाहर आता है मार्केट में, वो देख लेता है और क्या टूटेगा, इससे ज़्यादा क्या टूटेगा। नेस्डेक जो दुनिया का सबसे मजबूत इंडेक्स है, इससे ज़्यादा क्या टूटेगा। ऐसी कोई जो ट्रंप साहब भी हैं, देखिए अमेरिका का बुरा नहीं कर सकते। अमेरिका का जीवन उसी के पीछे, वो खाली विश्व के लोगों को धमकी दे रहे हैं, खाली दूसरी कंट्रीज को धमकी दे रहे हैं, खाली तुम हमारा माल नहीं खरीदोगे तो हम तुम्हारा ये कर देंगे। बाकी होने जानी कुछ नहीं, टेबल पे नेगोशिएशन होंगे, जितने हो जाएंगे ठीक है, बाकी विड्रा कर लेंगे अपने आप। ये बात जरूर है कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने थोड़ा सा इनस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन हर चीज का एक बॉटम है। तो अगले हफ्ते मालूम पड़ जाएगा 2-3 सेशंस में क्या पोजीशन है। तो दैट्स ऑल, उसमें वेट कर लीजिए। बाकी में एवरेजिंग करना शुरू किया जा सकता है। फ्रेश, अगर आपके पास लिक्विडिटी है, फ्रेश लिक्विडिटी थोड़ी 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 धीरे धीरे, एकदम से कुछ तेज नहीं होगा। रिजल्ट आएंगे फोर्थ क्वार्टर के, उन रिजल्टों से कुछ आशा बनेगी, उसमें तस्वीर साफ होगी। नोट करके रख लीजिए इन शेयरों को, मेरे वीडियोस को नोट कर लीजिए, डेट एंड टाइम नोट कर लीजिए, किस वक्त आया था कौन सा वीडियो, उसमें पढ़ लीजिए, दोबारा देख लीजिए उसमें। और मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, मैं खाली स्टडीज करके आपको बताता हूँ। आई एम नॉट ए स्पेकुलेटर, आई एम नॉट ए ट्रेडर, आई एम माई सेल्फ इज ऑल्सो ए गुड इन्वेस्टर। बल्क में है, वो थोड़ा सा बड़ा है, क्या है। तो अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर करे तो क्या करे, दिशा क्या होगी बाजार की। सबसे पहली बात ये करते हैं, दिशा बाजार की साफ हो चुकी है मेरे ख्याल से। बाजार है, छोटे मोटे झटके तो आएंगे, ट्रेडेबल आइटम है आखिरकार, लेकिन बाजार का बॉटम आ चुका है। कारण नहीं है ना, ऐसे कोई कारण नहीं जिनके कारण बाजार गिरता ही चला जाएगा। ये गिर गया वही बहुत बड़ी बात है, इतना गिरने की आशा नहीं थी, मतलब क्योंकि इतने एडवर्स कोई पॉइंट नहीं है इकोनॉमी के संबंध में, लिक्विडिटी के संबंध में, कॉर्पोरेट सेक्टर के संबंध में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के संबंध में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब है। तो खैर, अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर करे तो क्या करे। मेरा एक ही कहना है कि हम सेक्टर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं, उस पर जो भी होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं एनबीएफसी का नाम लेता हूँ, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। कारण क्या है कि सरकार जो है और आरबीआई, इन दोनों की ये समझ में आ चुका है कि उन्होंने बाजारों की लिक्विडिटी और टैक्स सिस्टम को, जीएसटी वगैरह को इतना टाइट कर दिया है कि ना तो लोगों की जेब में पैसा बचा, और जो बचा है वो पर्याप्त नहीं। बाजार के अंदर कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं। तो दोनों ही मिलकर, सरकार जीएसटी की दरें कम कर रही है। अब कब जीएसटी काउंसिल की कब मीटिंग बुलाते हैं, देखो, करेंगे कुछ ना कुछ। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है शी विल डू समथिंग। दूसरी बात है, आरबीआई ने भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को टाइट कर दिया था, इनको रिलैक्स कर रहे हैं, और मल्होत्रा साहब के स्टेटमेंट आए हैं कि हम बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाएंगे टू क्रिएट कंज्यूमर डिमांड इन द मार्केट। तो ऐसी सूरत में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर ग्रोथ आना स्वाभाविक है, आना शुरू भी हुई है। बजाज फाइनेंस ने 18% प्रॉफिट ग्रोथ दी है लेटेस्ट क्वार्टर में, और चोलामंडलम ने 25% ग्रोथ दी है इस क्वार्टर के अंदर। और ये जो दिस बताएंगे। फिर बैंक्स की बात करते हैं। एनबीएफसी सुधरेंगी, बैंक भी सुधरेंगे। बैंकों में भी क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, प्रोजेक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर रिटेल लोन्स बढ़ेंगे, गाड़ियां बिकेंगी, मकान हाउसिंग के लिए लोन लेंगे लोग,
हाउस को टॉपअप करने के लिए लोन लेंगे लोग। तो इस तरह से रिटेल एंड प्रोजेक्ट लोन दोनों बढ़ेंगे बैंकों के भी। और बैंकों में भी जो सस्ते हैं, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये बहुत वेल मैनेज फर्स्ट शानदार बैंक है, इनकी ओर आप देख सकते हैं। मतलब इनके ऊपर बारे में चर्चा करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, दैट्स ऑल। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल मीन्स द AC बनाने वाली कंपनियां, फ्रिज बनाने वाली कंपनियां, गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज की जो फ्रिज बनाती है गोदरेज इंडस्ट्रीज, और दूसरा वोल्टास है, ब्लू स्टार है, ये लिस्टेड स्पेस में ये कंपनियां हैं। इनका मार्केट पर कब्जा है। ऐसी सूरत में सीजन भी आ गया है और लिक्विडिटी बढ़ेगी, और रबी क्रॉप के कारण रूरल डिमांड भी बढ़ेगी, बढ़ भी रही है और बढ़ेगी। तो इसलिए इनकी ओर भी देखा जा सकता है, इनको विचार किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल में चूंकि रबी क्रॉप शानदार आ रही है, ट्रैक्टर हैं, टू व्हीलर्स हैं, इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। ब्यूटीफुल क्रॉप, हिस्टोरिकल क्रॉप आ रही है अब की बार। और इस जनवरी माह के जो IIP डाटा आए थे ना, उसमें भी सबसे जो हाईएस्ट ग्रोथ आई थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आई थी, 1.5% से एकदम बढ़ के 5.5%। देयरफॉर अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज रूरल डिमांड इज बाउंड टू इंक्रीज, बढ़ भी रही है और बढ़ेगी। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का तो टाइम ही कैपिटल गुड्स का भी है। कारण क्या है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है देश में, ये सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। एथेनॉल के प्लांट लग रहे हैं, 13 से 20% कर रही है ना एथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब पेट्रोल में, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरी बात है ग्रीन हाइड्रो के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, PLI स्कीम के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, हर सेक्टर में लग रहे हैं वो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होगा। दूसरी बात है ग्रीन एनर्जी के लिए जो पावर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन कह सकते हो, उसमें दुनिया भर के आइटम लगेंगे। जो पावर ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए और कनेक्टिविटी चाहिए, वो सामान बहुत बिकेगा। उनको बनाने वाली कंपनियों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी कैपिटल सेक्टर का एक पार्ट है, ग्रीन एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी। इनमें सोलर एनर्जी की जो खासतौर से सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं, वारी एनर्जी है, प्रीमियम एनर्जी है, इन पर ध्यान दिया जा सकता है। बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, डिमांड बहुत है, प्राइसिंग पावर है इनमें, इनकी मार्जिन बढ़ रहे हैं, इसलिए इन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। और टाटा ग्रीन पावर प्रोड्यूसर्स की कंपनी पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे टाटा पावर है, और अडानी ग्रीन भी अब थोड़ा थोड़ा ठीक होता जा रहा है, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। अडानी पोर्ट को भी खरीदा पे भी ध्यान दे सकते हैं। खरीद की मेरी किसी की कोई, मैं खाली डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस है खाली है। IT सेक्टर नहीं, हाँ बस। और एक डिफेंस में 3-4 कंपनियां हैं, जैसे हाल है, बैल की, इनकी तीनों में ज़बरदस्त ग्रोथ आ रही है। मझगांव है, ध्यान दिया जा सकता है। चमक है इन शो में, और टूटे भी नहीं, मतलब जो गिरावट का अभी जो दौर आया था मार्च में, टूटे नहीं, उसमें फरवरी में भी नहीं टूटे थे। ऐसी सूरत में मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जो भी आप विचार करें सोच समझ के करें, और धीरे धीरे करें, एकाएक की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग से बच के रहें। ट्रेडर्स को अभी भी ऑपरेटर्स लपेट ले जाएंगे, F&O के वालों को अभी भी लपेट ले जाएंगे ट्रेडर्स। वो उनका काम का तरीका अलग है, उनका फंडामेंटल से या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो खेलते हैं टेक्निकल ग्राउंड पे। आप जितना बेचोगे वो सारा खरीद लेंगे, आप जितना खरीदोगे आपको सारा बेच जाएंगे। दिस इज द पोजिशन। इसलिए थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।